हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नॉलेज रेन। मैं हूं शब्बीर और आज हम बात करेंगे नई एजुकेशन पॉलिसी के बारे में। रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अनाउंसमेंट की है कि एक नई एजुकेशन पॉलिसी लाई जाएगी 2020 में। सो क्या क्या है ये नई एजुकेशन पॉलिसी? पुरानी जो हमारा एजुकेशन सिस्टम अभी तक जो पैटर्न चलता आ रहा है उससे ये कैसे डिफरेंट है और क्या क्या नई चीज़ें इंट्रोड्यूस करेगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सो ये सब जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये तीसरी मेजर एजुकेशन पॉलिसी है इंडिया की। आफ्टर इंडिपेंडेंस सबसे पहले आई थी 1968 में। उसके बाद 1986 में बहुत बड़े बड़े चेंज हुए थे और अब लगभग 34 साल बाद ये नई एजुकेशन पॉलिसी आई है। इसका मतलब ये है कि हम अभी तक जो भी पैटर्न फॉलो कर रहे थे वो लगभग 34 साल पुराना पैटर्न है। सो ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था लेकिन अभी हो रहा है। ठीक है, अब हम जानेंगे कि क्या क्या पॉइंट्स है इस नई एजुकेशन पॉलिसी में। सबसे पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला है कि 6% ऑफ आवर जीडीपी हम खर्च करेंगे एजुकेशन पे। मैं अब आपको बता दूं कि अभी तक जो हमारा एजुकेशन पे खर्च है, चाहे आप यूपीए गवर्नमेंट के टाइम पे देखो चाहे एनडीए गवर्नमेंट के टाइम पे देखो, अभी तक हमारे एजुकेशन पे खर्च 3 या 4% ही रहता है, बल्कि उससे भी कम रहता है। सो इतना कम खर्च होता है हमारा। सो अगर हम एकदम से इसको बढ़ा के 6% ऑफ और जीडीपी करते हैं, ये मुश्किल होगा। और अगर ये रियल में इंप्लीमेंट हो जाता है ग्राउंड लेवल पे तो बहुत ही अच्छी चीज़ होगी एजुकेशन सेक्टर के लिए। इसके अलावा एक बहुत ही मेजर चेंज स्कूलिंग सिस्टम में हुआ है कि पहले 10+2 स्ट्रक्चर होता था, अब इसको खत्म कर दिया गया है। अब इसकी जगह 5+3+3+4 का फॉर्मेट आ गया है। देखो, अब आप इसको कंफ्यूज मत करना कि ये 10+2 तो 12 साल थे और ये 15 साल है। तो स्कूलिंग कोई 3 साल तक बढ़ाई नहीं गई है, ये मैं आपको समझाता हूँ इस स्ट्रक्चर से। देखो, पहले क्या होता था कि एक फाउंडेशन होता था, उसमें आपका नर्सरी KG1 और KG2 होता था। ठीक है, वो था। उसके बाद क्लास 1 से क्लास 10 तक होता था आपका सेकेंडरी। उसके बाद जो है तो आपका हाइयर होता था 11th और 12th क्लास, जिसमें आपको कोई भी स्ट्रीम चूज करनी पड़ती थी। अब इस नई एजुकेशन पॉलिसी में क्या है कि आपका जो बेस होगा, जो फाउंडेशन होगा, वो होगा 5 साल का। ठीक है, यानी कि अभी इसमें एक बहुत ही मेजर चेंज ये है कि जो सेकेंड क्लास तक है वो आपका फाउंडेशन होगा और सेकेंड क्लास तक कोई भी एग्जाम नहीं होगी। क्योंकि क्या होता था अभी तक कि बच्चों पे बहुत ही पहले से एग्जाम का प्रेशर डाल दिया जाता था, तो अब ये प्रेशर बिल्कुल नहीं डाला जाएगा। क्लास सेकंड तक कोई एग्जाम नहीं होगी, यानी कि बच्चा सिर्फ अपनी लर्निंग पे कंसंट्रेट कर सकता है, ना कि एग्जाम्स पे। इसके बाद क्लास 3 से लेकर क्लास 5 तक 3 साल का प्रिपरेटरी होगा। अब यहाँ पे ऐसा बोला है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कि जो दोनों स्टेज है, यहाँ पे कोई भी लैंग्वेज इम्पोज नहीं कर सकती है कोई भी स्कूल। ठीक है, यानी कि आपकी लोकल लैंग्वेज में आपको समझाया जाएगा। अभी तक क्या होता है कि इंग्लिश के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस होता है, मतलब फर्स्ट सेकंड क्लास से ही आपको इंग्लिश में पढ़ाना शुरू कर देते हैं। ठीक है, उससे क्या होता है कि पहली बात, बच्चों को वॉज और विल में फ़र्क पता नहीं होता है। ऊपर से अगर टीचर इंग्लिश में बोल रहा है तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, समझ नहीं आता है। ठीक है, तो गवर्नमेंट वो बदलना चाहती है, इसलिए यहाँ पे ये बोला है कि आप अपनी लोकल लैंग्वेज में ही पढ़ाओगे 5th तक। अभी ये कोई मतलब इम्पोज नहीं किया है कि आपको लोकल में ही पढ़ाना है, ये आपकी मर्जी है, लेकिन ये रिकमेंडेशन है। इसके बाद होगा आपका क्लास 6 से 8 तक मिडिल और क्लास 9 से 12 तक होगा आपका सेकेंडरी। अभी क्लास 9 से 12 तक एक और बहुत बड़ा चेंज हुआ है। देखो, इसमें क्या हुआ है कि पहले आपको क्लास 11 से ही एक स्ट्रीम में घुसना पड़ता था, जैसे कि या तो आप आर्ट्स लोगे या फिर कॉमर्स लोगे या फिर साइंस लोगे या मैथ्स लोगे। इसमें बहुत ही फ्लेक्सिबल चीज़ है, रिजिड नहीं है। इसमें ऐसा है कि अगर आपने कोई एक स्ट्रीम ली है तो आप दूसरी स्ट्रीम का भी सब्जेक्ट ले सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने साइंस लिया है लेकिन आपको साइकोलॉजी में भी इंटरेस्ट है तो आप वो भी ले सकते हो। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, क्योंकि हम मतलब अभी तक क्या है कि एक ही चीज़ में घुसते हैं तो फिर हम उसी चीज़ में रहते हैं, दूसरी चीज़ें हमको पता ही नहीं रहती है। और यहाँ पे इंटरेस्ट की भी बात आती है। अगर मुझे कॉमर्स पसंद है लेकिन मुझे साथ ही साथ फिजिक्स भी पसंद है, तो क्यों क्यों नहीं पढ़ सकता मैं फिजिक्स। तो ये चीज़ें लाई गई है इसमें कि आप कोई भी अपने पसंद का भी एक सब्जेक्ट चूज कर सकते हो। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। इसके अलावा जो यूजीसी और एआईसीटीई, इसको अब खत्म कर देगी गवर्नमेंट। इसकी जगह सिर्फ एक ही बॉडी लाएगी जो होगी हायर एजुकेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। तो ये दोनों को अब गुड बाय बोल दिया जाएगा और ये नई जो काउंसिल है ये इंट्रोड्यूस की जाएगी। इसके अलावा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अनुसार जो यूजी कोर्स है, अंडर ग्रेजुएशन कोर्स है, वो अब 4 साल के हो सकते हैं। और जो एमफिल है इसको हटा देगी गवर्नमेंट। अभी देखो, ये यूजी जो होता है, इंजीनियरिंग तो ऑलमोस्ट 4 साल का ही होता है, लेकिन आप बीए देखो, बीकॉम देखो, बीबीए देखो, वो 3 साल के ही होते हैं। सो अब ये 4 साल का होगा। ये कैसे होगा मैं आपको आगे बताऊंगा इस वीडियो में। इसके अलावा जो फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ है उसके लिए अब डोर ओपन हो चुके हैं
लगभग टॉप 100 जो फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ है वो अपना कैंपस खोल सकती है इंडिया में। अभी तक ऐसा नहीं था। अभी तक ऐसा था कि ये सारी यूनिवर्सिटीज़ इंडिया की किसी यूनिवर्सिटी के साथ कोलैबोरेशन कर सकती थी, लेकिन खुद का कैंपस नहीं खोल सकती थी। लेकिन अब इन सभी को अपना कैंपस खोलने की इजाज़त मिल गई है गवर्नमेंट से। इसके अलावा जो नई एजुकेशन पॉलिसी है इसमें एक एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट बनाया जाएगा, साथ ही साथ मल्टीपल एंट्री और एग्जिट पॉइंट हो गया। अब मैं समझाता हूँ आपको कि इधर मैंने क्या बोला था। ये जो 4 साल का यूजी कोर्स है इसमें क्या होता था, अभी तक पहले 3 साल का होता था। तो अगर किसी ने बीच में छोड़ दिया है, जैसे कि मैं अगर बीकॉम या बीबीए कर रहा हूँ, मैंने एक फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में छोड़ दिया किसी कारण से, तो अब अगर मैं दूसरी मतलब करूँगा तो मुझे फिर से करना पड़ेगा फर्स्ट ईयर से, या फिर मुझे कुछ भी रिकॉग्निशन नहीं मिलेगा 1 या 2 साल करने में, मुझे डिग्री 3 साल के बाद ही मिलेगी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऐसा बोला है कि ये जो 4 साल का होगा इसमें अगर आपने 1 साल करके भी छोड़ा है तो भी आप वहीं से अगले 3 साल बाद भी आप वहीं से ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। अगर आपने 1 साल करके छोड़ा है तो आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा। अगर आपने 2 साल करके छोड़ा है तो आपको एक डिप्लोमा दिया जाएगा। अगर आपने 3 साल करके छोड़ा है तो आपको डिग्री मिल जाएगी। और जो चौथा साल रहेगा वो रहेगा आपका रिसर्च के लिए। जो भी जिस भी डोमेन में आपने अपनी बैचलर्स की है उसके ऊपर 1 साल आपको रिसर्च के लिए मिलेगा, क्योंकि वो आपको प्रैक्टिकल नॉलेज देगा उस फील्ड का, ठीक है। तो इसलिए ये 4 साल होने वाला है। इसके अलावा एक इंस्टीट्यूट बनाया जाएगा एनआरएफ। एनआरएफ को क्रिएट किया जाएगा, इसमें रिसर्च को बेसिकली बढ़ावा देने के लिए, क्योंकि इंडिया में रिसर्च की बहुत ज़रूरत है। इनोवेशन के लिए आपको रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे खर्च करना पड़ेगा। तो ये जो पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन होगा एनआरएफ, इसका ये काम होगा कि रिसर्च को देखेगा इंडिया में, उसको फंड करेगा और साथ ही साथ उसको मॉनिटर भी करेगा। इसके अलावा एक इंस्टीट्यूट बनाया जाएगा जिसका नाम रहेगा नेशनल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फोरम। इसका काम ये रहेगा कि इस पोर्टल पे आप अपने आइडियाज़ दे सकते हो कैसे आप ऑनलाइन एजुकेशन को ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर बना सको, क्योंकि आफ्टर कोविड-19 ऑनलाइन एजुकेशन का एक बहुत ही बड़ा रोल होने वाला है हमारे एजुकेशन सिस्टम में। सो ऑनलाइन एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए ये सेटअप किया जाएगा, और साथ ही साथ मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटीज़ के लिए लाई जाएगी। मतलब अभी जैसे कि कोई एक इंस्टीट्यूट है वो किसी एक ही फील्ड के लिए है, जैसे कि कोई इंजीनियरिंग कॉलेज है उसमें सिर्फ इंजीनियरिंग होती है, लेकिन मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच का मतलब ये है कि उधर सिर्फ इंजीनियरिंग ना हो बल्कि उसके साथ साथ आर्ट्स भी हो, उसके साथ साथ ह्यूमैनिटीज़ भी हो, बहुत सारी ओल्ड और डोमेन जोड़े जाए उसके साथ। सिर्फ एक ही जगह पे हम कॉन्सेंट्रेट ना रहे, बहुत सारी चीज़ें हमको आनी चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ें रहेगी इधर। सो ये बहुत ही मतलब इसके मैं आपको बताता हूँ कि मैं एक वीडियो लेके आऊँगा, इसके बाद एक वीडियो लेके आऊँगा जिसमें आप एनालाइज करेंगे कि ये जो एजुकेशन पॉलिसी है ये अच्छी है या बुरी है, इसके क्या क्या पॉजिटिव्स है, क्या क्या नेगेटिव्स है, सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा मैं। सो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं आगे एक वीडियो लाऊँगा इसके ऊपर जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि ये एजुकेशन पॉलिसी के क्या क्या पॉजिटिव्स है और क्या क्या नेगेटिव्स है। तो इसी के साथ इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक कर दे, शेयर कर दे और हमारे चैनल नॉलेज एंड को सब्सक्राइब करें। सो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।